1978 में हमने शायरी शुरू की तो हमें गुमान भी नहीं था कि हम इस सफ़र को इस्तकामत और तसलसल के साथ जारी रख सकेंगे। फिर यूँ हुआ कि हमारा रिज़्क सहाफ़त के साथ वाबस्ता हो गया। हमें पहले रोज़ ही ये एहसास हो गया कि शायरी अब ज़्यादा अरसा हमारा साथ नहीं दे सकेगी। हमारे सामने अब्बास अत्थर से नज़ीर नाजी और हसन निसार तक बहुत सी मिसालें मौजूद थीं। ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने शायरी के ज़रिए अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया, शायरी को पहचान बनाया और अवाइल उम्री में ही उन्होंने अपना नाम पैदा किया। लेकिन फिर जब सहाफ़त उनके रिज़्क का ज़रिया बनी तो शायरी सहाफ़त का रिज़्क बन गई। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि शायरी और सहाफ़त कुल वक्ती मसरूफ़ियात का नाम है। सहाफ़त आपसे आपकी तमाम मसरूफ़ियात छीन लेती है और तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देती है। सहाफ़त के ख़ारज़ार में 3 अशरों की आबला पाई के दौरान हमने कमो बेश 22 बरस तक नाइट शिफ्ट में काम किया। इन हालात में अदबी महफ़िलें और मुशायरे तो दूर की बात, शादियों और जनाज़ों में शिरकत भी मुमकिन न रही थी। सहाफ़त और शायरी का सफ़र एक साथ जारी रखना शायद इसलिए भी मुमकिन नहीं होता कि ये झूठ और सच का तालमेल है। सहाफ़त निरा झूठ और शायरी मुकम्मल सच का नाम है। झूठी खबरें, झूठे बयान, झूठे वादे और दावे, बस यही गोरख धंधा सहाफ़त कहलाता है। और झूठ बेचने की नौकरी में नुकसान ये होता है, ये आपके सच को खा जाती है। मुझे इत्मीनान है मैं झूठ के बाज़ार में अपना सच यानी शायरी बचाने में कामयाब हो गया। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि मैं सहाफ़त के शोबे में भी झूठ का कारोबार नहीं कर सका और यही इस कारोबार का नुकसान होता है कि वो आपके सच को खा जाता है।